पड़ेगी। जिद छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका फायदा होता है जिद छोड़ने में। बाबर आजम को जिद छोड़नी पड़ेगी। ये लीग्स में जाना, सोशल मीडिया की हाइप, डोमेस्टिक में आना पड़ेगा। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर इस टाइम लीग्स खेल रहे हैं, मैं सबको बारी बारी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बाबर आजम से शुरुआत करेंगे। क्यों बाबर आजम से हम शुरुआत करेंगे? क्योंकि भाई साहब वो पाकिस्तान के इस टाइम सबसे बड़े प्लेयर हैं। बाबर आजम T20 पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप होते हैं क्योंकि वो T20 में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते बड़े मैचों में टीम के लिए। स्ट्राइक रेट का मसला है वगैरह वगैरह। आप सबको पता है कि वो पाकिस्तान टीम से क्यों निकाले गए थे, आप सबको पता है। फिर दरमियान में उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और फिर वो पाकिस्तान टीम में वापस आ जाते हैं। बिग बैश में कल आपने देखा एक दफा दोबारा से अब ना एम्बेरसमेंट होना शुरू हो गई है कि यार पाकिस्तान का एक प्लेयर है जिसके नाम पे वहां पे स्टैंड बने हुए हैं, और बॉक्सिंग डे T20 मैच था, हाउसफुल था। सिडनी में कल पांव रखने की जगह नहीं थी। अब जो बाबर आजम के फैंस है ना, वो सिर्फ इतनी सी बात से खुश हैं कि देखो बाबर को देखने के लिए कल इतना रश था कि पांव रखने की जगह नहीं थी। बस इतनी सी लाइन की ना अब एक अलहदा से रील बन जाएगी। असल में जो बाबर आजम के फैंस हैं वो बाबर आजम के दुश्मन हैं। वो अपने पसंदीदा प्लेयर की बेहतरी चाहते ही नहीं है। हम सबको सिर्फ शुक्रिया अदा करना है मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर सैम हार्पर का, जिन्होंने कल 60 बॉलों पे 110 नॉट आउट की इनिंग्स खेल दी। वरना कल बाबर आजम के फैंस ये कहने के लिए बिल्कुल रेडी थे कि भाई साहब पिच बड़ी मुश्किल थी। यार कब तक आप लोगों ने गलतियां तस्लीम नहीं करनी? और इसमें बाबर आजम का कसूर है, उसके फैंस का कसूर है, फिर उसके जो आसपास के लोग हैं। मिसाल के तौर पे जो बाबर आजम के फादर हैं, जो कि बाबर आजम के कोच भी हैं, उनके मेंटोर भी हैं, बचपन से वो बाबर आजम को ऑब्वियसली बैक कर रहे हैं। इस टाइम वो बाबर आजम के साथ ऑस्ट्रेलिया में गए भी हुए हैं बिग बैश देखने। तो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से, बहुत ज्यादा अदब से डायरेक्ट बाबर आजम के फादर से मुखातिब होना चाहता हूं। मैं 100% श्योर हूं कि यह वीडियो बाबर आजम के फादर देख रहे होंगे या उन तक पहुंच जाएगी। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आपका बेटा पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन आप बचपन से बाबर आजम को देख रहे हैं। आप खुद बताएं अंकल कि क्या बाबर की ये वो फिटनेस है जो 2019-20 में होती थी? जितना वो लीन होता था, जितना खूबसूरत तरीके से वो अपनी शॉट्स खेलता था, जो उसका बैलेंस उसके पांव पे आता था, जो ओवरऑल उसकी फिजिक थी, वो आज से 3-4 साल पहले बहुत बेहतर थी। ये बाबर आजम के फादर को भी पता है कि इस टाइम बाबर आजम का पेट निकला हुआ है। तो ऐसा मेंटोर, क्या मेंटोर जो कि अपने स्टूडेंट पे ठीक टाइम पे थोड़ी सख्ती नहीं कर सकता कि बेटा आपको दुनिया के साथ कंपीट करना है, आप अपनी फिटनेस इंप्रूव करो। जितना मर्जी भाग लो बाबर, जितना मर्जी आप जिद पे कायम रह लो, आपको क्रिकेट से ब्रेक लेके फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक की क्या औकात है? डोमेस्टिक की तो कोई औकात ही नहीं है। वो सुफियान मुकीम जिसको इन्होंने तैयारी करके टीम से बाहर निकाला है, वो लीडिंग विकेट टेकर है प्रेसिडेंट कप में। 9 मैचों में 20 विकेटें। अब किस मुंह से ये उस्मान तारिक को लेके जाएंगे? फिर कहने वाले कह देंगे भाई साहब उस्मान तारिक की तो हैट्रिक है। तो यार उसको आपने गलत टाइम पे खिलाया है, पहले सुफियान ने खेलना था। वो शदाब को यहां पे डोमेस्टिक में देखने की बजाय उसको बिग बैश खेलने भेज दिया। ना क्रिकेट बोर्ड इनको कंट्रोल करना चाहता है, ना ये कंट्रोल होना चाहते हैं। दुनिया जहां का पैसा है आपके ये बड़े क्रिकेटर्स के पास, लेकिन फिर भी इनको लीग्स खेलनी है। वो मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बताया था ना कि क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे ने मुझे कहा, क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे ने
और किसी की मैं क्या बात करूं कि हमारे डोमेस्टिक का कोई हाल नहीं है। ठीक है, शदाब बिग बैश में जा रहा है ना, उसको हम वहीं पे देखेंगे। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं डोमेस्टिक कैसे बेहतर होगी कि आपके ये जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इन्होंने जो सारी दुनिया में जाके तजर्बा हासिल किया है ये जूनियर्स को दें। जब आपके सो कॉल्ड बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे इंप्रूव होनी है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बाबर को आप क्रिकेट से ऑफ करवाओ, क्योंकि अगर आपको फिटनेस पे काम करना है वो क्रिकेट खेलते हुए नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह की इंप्रूवमेंट बाबर आजम को चाहिए वो क्रिकेट खेलते हुए नहीं हो सकती। अब ये मेरा कोई तुक्का नहीं है, ये वो चीजें हैं जो मैंने पिछले 8-9 साल में क्रिकेट की फील्ड में काम करते हुए देखी हैं। टेक्निकली अगर आपको बताऊं, क्रिकेट मैच खेलते हुए एक क्रिकेटर को बहुत ज्यादा कार्ब लेने पड़ते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है। और जाहिर बात है अगर आपने वजन कम करना उसका डाइट प्लान ही अलग है। आपको थोड़ा प्रोटीन पे हाथ हैवी रखना पड़ता है, आपको अपनी कार्ब काटनी पड़ती है। मैच के दौरान क्रिकेटर्स को कार्ब लेने पड़ते हैं, तो वजन कहां कम होना है। आप चाहे टेस्ट मैच भी खेल लो, आप कार्ब इतने ज्यादा ले रहे हो आपकी बॉडी फैट बर्न कर नहीं सकती। तो बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आप इसको खिलाएं, वो बड़ा जरूरी है। देखो बाबर को ना टीम से ड्रॉप किया गया था क्योंकि T20 में आपको बाबर आजम से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। फिर होना तो ये चाहिए था कि दरमियान में उसने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई होती और वो पाकिस्तान टीम में प्रॉपर कम बैक करता पीछे अपने ऊपर काम करके, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। होना तो ऐसे चाहिए था कि दरमियान में अगर इतना गैप आ गया है तो बाबर फिर डोमेस्टिक भी खेलता, फिटनेस भी इंप्रूव करता और फिर बिग बैश खेलता। इस टाइम बिग बैश चल रही है ना, वो वर्किंग करके गया होता अपनी बॉडी के ऊपर, फिर मैं देखता कि कैसे उससे बड़ी स्टेज पे परफॉर्म नहीं होगा। 100% होगा। मेरा बड़ा दिल करता है ये कहने का कि बाबर आजम तू हर मैच में चले मेरी जान के टोटे, लेकिन वो हर मैच में रन करने के पीछे का एक प्रोसेस होता है, एक मेहनत होती है जो दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स करते हैं लेकिन हमारे वाले नहीं करते। वो मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं ना, तो पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी आप हमारे क्रिकेटर्स को देखते हो ये दावतों पे जा रहे हैं, ये मटन कढ़ाई बिरयानी 7 अप पेप्सी सब कुछ चल रहा होता है और इन सब की नॉर्मल लाइफ में भी ये लोग यही सब कुछ खा रहे होते हैं। फिटनेस दिन ब दिन बाबर की खराब हुई है, वो बहुत बड़ी वजह है। आप जितना भागना है आपने आप भाग लो, एक टाइम पे आपको रुक के ब्रेक लेके अपनी फिटनेस को 2019-20 वाला करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं हो सकती चीजें ठीक। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, 2020 में मैं लंका लीग के लिए श्रीलंका गया था। मैं वहां से वापस आ रहा था, डायरेक्ट कोलंबो से लाहौर की फ्लाइट थी। तो यहां पे लाहौर में फॉग बहुत ज्यादा थी, तो पायलट ने अनाउंसमेंट की कि हम लाहौर में लैंडिंग नहीं कर पाएंगे, मैं आसपास का कोई एयरपोर्ट देख रहा हूं। अब ये तो मुझे पता था कि लाहौर में फॉग है तो फैसलाबाद में भी फॉग होगी, और मुझे डाउट भी था कि श्रीलंकन एयरलाइन फैसलाबाद पे लैंडिंग करेगी। तो मुझे लगा शायद ये इस्लामाबाद में लैंडिंग करेंगे, लेकिन वहां पे किसी वजह से क्लियरेंस नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट लैंड हुई कराची जाके। अब हम थके हुए हैं, उस जमाने में 7-8 दिन का क्वारंटीन भी करना पड़ता था, बहुत हेक्टिक, बहुत थके हुए थे हम। पता लगा कराची लैंडिंग हो रही है। अच्छा, फिर मैंने सोचा चलो अब कराची में, मैंने तो शहर के अंदर नहीं जाना, अब मैं एयरपोर्ट से ही कोई फ्लाइट पकड़ के फौरन लाहौर आ जाऊंगा। तो मैंने एजेंट को फोन किया जिसने हमारी टिकट्स करवाई थी, मैंने कहा मुझे लाहौर की फौरन से कोई फ्लाइट करवा के दें। उसने कहा यार लाहौर की तो कोई फ्लाइट नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फॉग है, जो दिन में एक आधी फ्लाइट जाती है दोपहर को वो फुल है, तो आप ऐसा करो आप ना इस्लामाबाद चले जाओ। अच्छा, मैंने उस एजेंट पे बहुत गुस्सा किया, मैंने कहा आप पागल हैं, मैं श्रीलंका से लाहौर आने वाला था, मैं कराची आ गया हूं, अब आप मुझे कह रहे हैं मैं कराची से इस्लामाबाद जाऊं, फिर इस्लामाबाद से मैं गाड़ी करवाऊं, फिर 4 घंटे लगा के मैं घर जाऊं। मैंने कहा मैं पागल हूं। उसने कहा ठीक है फिर कल तक का वेट कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो बड़े ही सैड मूड में, बहुत ही उदासी के साथ मुझे कराची में एक रात रहनी पड़ गई, क्योंकि घर जब आप जाना चाहते हैं तब दिल नहीं करता कहीं पे भी रहने का। तो मैं बड़ा ही उकताया हुआ था कि यार मुझे घर जाना है। एक रात कराची में रहना पड़ गया।
अगले दिन पता लगा लाहौर की फिर मुझे कोई सीट नहीं मिली। फिर उसने मुझे कहा कि यार इस्लामाबाद चला जा, और मैंने कहा नहीं यार मैंने लाहौर जाना है। उसने कहा फिर 2 घंटे और वेट करो, मैं कोशिश कर रहा हूं लाहौर की कोई सीट निकालने की। फोग बहुत ज्यादा थी लाहौर में, एक आधी फ्लाइट जाती थी, वो फुल थी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी कोई फ्लाइट नहीं मिली। 2 दिन मेरे वहां पे जाया हो गए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिद पे कायम था कि मुझे लाहौर जाना है। फिर मैंने रात को खुद को समझाया कि भट्टी साहब जिद छोड़ दें, इस्लामाबाद चले जाएं। अब इस्लामाबाद में फोग नहीं पड़ती, मतलब सुबह 6 बजे भी फ्लाइट बड़े आराम से चली जाती है। मेरा ख्याल है कराची से कोई 6 सवा 6 बजे हमारी फ्लाइट ने उड़ना था, और वही 7:15 7:30 बजे धूप निकली हुई है, खूबसूरत मौसम इस्लामाबाद में, और बड़ी अच्छी स्मूथ लैंडिंग मैंने की। जाने से पहले गाड़ी करवा ली थी। एयरपोर्ट ही इस्लामाबाद का मोटरवे के ऊपर है। पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं वो ये जानते होंगे बात। तो बस मोटरवे से ही, इस्लामाबाद से ही मैं डायरेक्ट लाहौर। तो 2 दिन मैंने जाया किए अपनी जिद पे कायम रह के। तो जिद आपको छोड़नी पड़ती है भाई साहब। अब बाबर आजम जब तक डोमेस्टिक में नहीं जाएगा, जब तक वो ब्रेक नहीं लेगा, चीजें ठीक नहीं होंगी। हां, जितनी इन लोगों की अच्छी मसल मेमोरी है, इतनी क्रिकेट खेली हुई है, सारी जिंदगी क्रिकेट ही खेली है, एक आधे मैच में रन आ जाएंगे फिर। लेकिन क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो एक आधे दिन रन आने के बाद आप कहें कि ही इज बैक? नहीं भाई साहब, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जब श्रीलंका के अगेंस्ट बाबर आजम ने अभी 100 किया है पाकिस्तान में, मेरी उस दिन की वीडियो निकाल के देख लो। उस दिन उसके 100 के बावजूद मैंने यही बातें कही हैं कि बाबर आपने 100 कर लिया है, इससे मोटिवेशन पकड़ो और मेहनत डबल कर दो, फिटनेस के ऊपर काम करो, डोमेस्टिक खेलो। मतलब उसकी इंप्रूवमेंट के लिए मैंने बातें कही हैं। अब मैं उसकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहता हूं। और लोगों को यह तकलीफ है, बाबर आजम के फैंस को, कि ये हर टाइम बाबर 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 क्यों नहीं करता। वो नहीं मैं कर सकता, क्योंकि कितने बाबर से पहले आए हैं और कितने बाबर के बाद आएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट यहीं पे है। तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट की अंब्रेला के नीचे प्लेयर आएगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जाएगा जब जब बनता है। और ये जो बच्चों वाली हरकतें तुम लोग करते हो ना, बाबर आजम के फैंस, के बाबर आजम के नाम के ऊपर व्यूज मिलते हैं, ये 2 दिन पहले मेरी एक आखिरी वीडियो देख लेना। उस वीडियो में तो मैं भी सामने नहीं हूं, अंधेरे में मैंने वो वीडियो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह लाख व्यू तो उसके ऊपर भी है। तो ये बच्चों वाली बातें हैं। मेरे जैसे लोग ना प्रोसेस के साथ ऊपर आए हैं। 8-9 साल दिए हैं भाई साहब इस फील्ड को। आपके जितने आजकल के सुपरस्टार हैं, इनके साथ इनके लोकल मैचों में खज्जल खुआर होता था मैं। इनकी क्लब लेवल की क्रिकेट को कवर करना, पता नहीं कितना कुछ किया हुआ है। तो एक प्रोसेस से हम जैसे लोग ऊपर आए हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा वीडियो बना के अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। आई डोंट माइंड, लोग कह सकते हैं, आपके दिमाग में वो सारी बातें हैं, लेकिन यहां नहीं भाई साहब, यहां नहीं। आप कभी हमारे जर्नी को देखें, हम मेहनत करके आगे आने वाले लोग हैं। एनीवेज, अब ये जो बाबर आजम के फैंस हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये बाबर के ही दुश्मन है, मुझे गुस्सा नहीं आता इन पे, अफसोस होता है कि यार ऐसे ऐसे लोग भी हमारे कंट्री में रहते हैं। वो एक मैच में जॉश फिल्पी की परफॉर्मेंस आई, सिडनी सिक्सर का बैटर। अब तो बाबर के सारे फैन जानते होंगे ना कि जॉश फिल्पी कौन है। उसके सोशल मीडिया पे जाके जोश फिल्पी की तस्वीरों के नीचे कमेंट कर रहे हैं, किंग बाबर, नो लाइक, किंग बाबर। यार कौन लोग हो तुम लोग? मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो गोरा क्या सोचता होगा पाकिस्तान के बारे में? ये जो तुम लोग सोशल मीडिया पे हरकतें करते हो ना, गोरों की तस्वीरों पे जाके किंग बाबर, नो लाइक, नो बाबर, इट इज एन एम्बेरसमेंट। वो गोरा भी सोचता होगा कि ये कौन से डैश लोग हैं। कोई अपनी इज्जत नहीं है डड्डू फैंस, तुम लोगों की अपनी तो कोई इज्जत नहीं है ना। कोई पाकिस्तान की ही इज्जत देख लो यार। क्योंकि तुम लोग जब कमेंट करते हो ना, तो गोरा ये नहीं देखता कि ये बाबर फैन है, गोरा ये देखता है कि ये पाकिस्तानी फैन है। तो पाकिस्तानी हो यार तुम लोग, और कैसी कैसी चीप हरकतें करते हो। महंगा करना चाहिए पाकिस्तान में इंटरनेट, ताकि हर बंदे की एक्सेस में इंटरनेट ना हो। कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। ये मिसाल मैं क्यों दे रहा हूं, वो इंडिया में मेरा एक दोस्त है, मैंने काफी दफा आपको ये एग्जांपल दी हुई है। मैंने उससे एक दफा पूछा कि यार इंडिया में इतने छपरी लोग क्यों हैं, इतना
गाली गलोच इंटरनेट पे। उसने कहा भाई साहब इंडिया में रोटी से ज्यादा सस्ता तो इंटरनेट है, तो गंद होना ही है, तो इंटरनेट महंगा करो यार, कोई डैमेज कंट्रोल हो, वरना ये हमारे डड्डू फैंस है ना, इनकी ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। एनीवेज